तो स्कोर बूस्टर में क्या क्या चीजें हैं, आपको अपना अगला टेस्ट दिखाई दे जाता है, आप neetprep.com की टेस्टिंग के अराउंड साथ में चल सकते हैं या फिर अपनी कोचिंग के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं डेमो में दिखाऊंगा। दूसरी चीज आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके कौन से चैप्टर रेड येलो ग्रीन है। रेड येलो ग्रीन का मतलब वही हुआ, ग्रीन मतलब यू आर इन गुड शेप, अच्छा करेक्ट परसेंटेज है, रेड का मतलब आपका खराब करेक्ट परसेंटेज है और येलो कहीं पे बीच में। फाइनली आपको एक जगह पे लेक्चर मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, और आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं कि आप जो एफर्ट डाल रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं आ रहा। दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज व्हाट इज इनेबल्ड बाय स्कोर बूस्टर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि स्कोर बूस्टर एक राउंड 2 प्रोडक्ट है। राउंड 1 हम आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं आप अपने आसपास एक अच्छी क्लासरूम कोचिंग जाके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छी नाउ भी हो फर्क नहीं पड़ता। उस क्लासरूम कोचिंग का पर्पस ये है कि आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट मिलता है, एक स्पेस मिलता है, एक शेड्यूल मिलता है, एक सीक्वेंस मिलता है और एक पेसिंग मिल जाती है। सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, कोई आपको आके पढ़ा रहा है और आप उसके साथ लगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। पर राउंड 2 जिसके थ्रू आप अपने एरियाज को कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई करते हैं, जो वीक है और इंप्रूव करते हैं, वो आप neetprep.com पे करें और उसके लिए हमने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है स्कोर बूस्टर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, neetprep.com पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर क्या है मैं इस वाले वीडियो में बताऊंगा, और मैं क्विकली आप लोगों को एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि neetprep.com पे हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे है, क्योंकि हमारा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है और बाकी सब हवा है। यदि आप टारगेट करें एक बड़ा मेडिकल कॉलेज, अल्टीमेटली इट विल कम डाउन टू हाउ वेल यू प्रैक्टिस योर एमसीक्यूज और आपने जो भी अपने वीक चैप्टर्स थे उसके ऊपर कितनी मेहनत की। ये वाली बात स्टूडेंट्स को बहुत लेट समझ में आती है और उसके बाद वो उसी चीज से स्ट्रगल करते हैं कि उन्होंने तैयारी चालू की थी तब भी 300 नंबर आ रहे थे और 4 महीने बाद भी 300 नंबर आ रहे हैं और 7 महीने बाद भी 300 नंबर आ रहे हैं और एग्जाम में 1 महीना बचा तब भी 300 नंबर आ रहे हैं। देयर इज समथिंग व्हिच लाइज एट द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम। उस वाली प्रॉब्लम को हम स्कोर बूस्टर से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैं अगले 10 मिनट में आपको स्कोर बूस्टर, ये जो नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि एस्पिरेंट तैयारी कैसे करते हैं। एक स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करता है, कोचिंग में जाता है, घर वापस आता है, जो कुछ भी कोचिंग में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करता है, होमवर्क करता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है। काफी सारे स्टूडेंट तो होमवर्क और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं है, बस वो क्लास में जाते हैं वापस आते हैं, क्लास में जाते हैं वापस आते हैं। जो थोड़े अच्छे बच्चे हैं वो क्लास में जाते हैं, वापस आते हैं, रिवाइज करते हैं, होमवर्क करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। बट दिस इज नॉट इनफ। इसको मैं राउंड 1 बोल रहा हूँ और इसी को मैंने यहाँ पे डेली टू डू लिस्ट में डाला हुआ कि ये वाली एक्टिविटीज आप लोग कर रहे होते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे है, इज दिस इनफ फॉर यू टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? इज दिस इनफ फॉर यू टू एक्चुअली स्कोर अबव 650, 660, 670 जो एक सेफ स्कोर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए? नहीं। तो देखिए तैयारी में ये वाला पार्ट होता है और एक जगह पे जाके जब सिलेबस खत्म होना चालू हो रहा होता है तो फिर व्हाट वी कॉल राउंड 2 चालू होता है। राउंड 2 चालू होने का मतलब है कि उस टाइम पे जो भी आपके वीक चैप्टर्स थे आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, आप टेस्ट लिखना चालू करते हैं, आपको पता चलता है कि आपका टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा और आप मेहनत करते हैं, टेस्ट से पहले रिवाइज करते हैं। पर ये सारी चीजें काफी लेट चालू होती है। ड्रॉपर के लिए यदि 12 महीने की तैयारी है तो ये वाला काम करीब 8 से 9 महीने बाद चालू होता है और एक फर्स्ट अटेम्प्टर होता है। वो भी ऐसा नहीं है कि इस वाले मोड में होता है कि अरे आज मैं क्लास में गया था, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ये वाली चीजें समझी नहीं, पिछले 1-2 हफ्ते से या रिसेंटली उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेता हूं। और जब तक आपने एक्चुअली मेहनत करना चालू किया अपने वीक चैप्टर्स के ऊपर, से 2 महीने बचे और आप समझ सकते हैं कि उसका नतीजा क्या होता है। शुरू में 300 आ रहे थे, 2 महीने बाद 300 आ रहे थे, 4 महीने बाद 300 आ रहे थे, एग्जाम के पास भी 300 आ रहा है, क्योंकि हमने कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट मार के 300 को बूस्टअप करने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि 300 वो नंबर है जो भी चैप्टर आपको आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी नंबर आने थे आ गए, जो चैप्टर आते नहीं उसमें नंबर आ नहीं रहे। तो राउंड 1 के बाद राउंड 2 करने में प्रॉब्लम यह है, पहली चीज तो आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की चीजें भूलते जाते हैं। दूसरी चीज, कोचिंग में टेस्ट होते हैं पर टेस्ट को हम सीरियसली देते नहीं है, वही नंबर बार बार आते रहते हैं, टेस्ट से पहले रिवाइज नहीं करते। और तीसरी चीज, हमें बहुत लेट पता चलता है कि हमारे वीक एरियाज है क्या। दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन यह है कि हमें राउंड 1 और राउंड 2 साथ में करना है और स्कोर बूस्टर इसी चीज को इनेबल करने के लिए बनाया गया कि आप राउंड 1 और राउंड 2 साथ में करें। ना सिर्फ आप अपने सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस रखें जो आपकी कोचिंग आपको कराएगी और कोचिंग की प्राइमरीली जिम्मेदारी राउंड 1 कराने की है, पर साथ में आप राउंड 2 का ध्यान रखें, जिसका मतलब आपके जो टेस्ट आने वाले हैं उससे पहले आप रिवाइज करेंगे, टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा आपके वीक चैप्टर्स क्या है और उन वीक चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी करेंगे, साथ में काफी सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अपने वीक चैप्टर्स के ऊपर लगाएंगे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। उस रियलिटी के मुकाबले शुरू में 300 आ रहे थे, 2 महीने बाद 300 आ रहे हैं, 5 महीने बाद 300 आ रहा है, 8 महीने बाद 300 आ रहा है। अब इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है वो है टेस्टिंग का रोल। टेस्टिंग के एक्चुअली 3 पर्पस होते हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। पहली चीज स्पीड और स्टैमिना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस टेस्टिंग का पर्पस है स्पीड बिल्ड करना, एक जगह पे बैठ के 3 घंटे एग्जाम लिखने की आदत डालना, जिसे हम स्टैमिना बोलते हैं। नहीं, टेस्टिंग के 2 और पर्पस है। दूसरा पर्पस है टेस्टिंग के बहाने रिविजन होता है। हमारा टेस्ट आने वाला है, हम चाहते हैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें, हम थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, चीजों को रिकॉल करते हैं। और तीसरी चीज, टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि हमारे कौन सी जगह है, कौन से चैप्टर्स है, कौन से टॉपिक्स है जो हमको अच्छी तरह नहीं आते, क्योंकि उनमें नंबर नहीं आएंगे। टेस्टिंग पे रबर हिट्स अ रोड। हम इस टेस्टिंग को, ये जो टेस्टिंग की रियलिटी है, स्पीड स्टैमिना बिल्डअप होता है, रिवीजन होता है, हमें पता चलता है अपने वीक चैप्टर्स क्या है, अपने वीक एरियाज क्या है, अपने वीक टॉपिक्स क्या है, उसको हम यूज कर सकते हैं समझने के लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस कि हमें कहां पे एफर्ट डालना है। तो वापस समझ लीजिए अब क्या हो गया। राउंड 1 हो गई ये सारी चीजें,
कोचिंग आए, वापस आए, रिवाइज किया, होमवर्क किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, और एक टाइम पे लेट्स से रात को 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आपका हर रोज राउंड 2 हुआ, आपको पता है आप कौन सा टेस्ट लिखेंगे, उस टेस्ट से पहले आपने रिवीजन के घंटे डालना चालू किया, और जो भी आपने पहले टेस्ट लिखे उससे आपको जो पता चला है वीक चैप्टर्स क्या है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी की, और साथ में आपने उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। तो इससे क्या होगा कि आपका करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव होना चालू होगा उन वाले चैप्टर्स में जहां पे आपको दिखाई देगा कि करेक्ट परसेंटेज कम है। तो हम लोगों ने एक्चुअली स्कोर बूस्टर में सारी चीजें इनेबल कर दी है। तो स्कोर बूस्टर में क्या क्या चीजें, आपको अपना अगला टेस्ट दिखाई दे जाता है, आप नीटप्रेप.com की टेस्टिंग के अराउंड साथ में चल सकते हैं या फिर अपनी कोचिंग के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं डेमो में दिखाऊंगा। दूसरी चीज आपको यह भी पता चल जाता है कि आपके कौन से चैप्टर रेड येलो ग्रीन है। रेड येलो ग्रीन का मतलब वही हुआ, ग्रीन मतलब यू आर इन गुड शेप, अच्छा करेक्ट परसेंटेज है, रेड का मतलब आपका खराब करेक्ट परसेंटेज है, और येलो कहीं पे बीच में। फाइनली आपको एक जगह पे लेक्चर मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, और आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि आप जो एफर्ट डाल रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं आ रहा। दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज व्हाट इज इनेबल्ड बाय स्कोर बूस्टर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि स्कोर बूस्टर एक राउंड 2 प्रोडक्ट है। राउंड 1 हम आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं, आप अपने आसपास एक अच्छी क्लासरूम कोचिंग जाके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छी ना भी हो फर्क नहीं पड़ता, उस क्लासरूम कोचिंग का पर्पस यह है कि आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट मिलता है, एक स्पेस मिलता है, एक शेड्यूल मिलता है, एक सीक्वेंस मिलता है, और एक पेसिंग मिल जाती है। सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, कोई आपको आके पढ़ा रहा है और आप उसके साथ लगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। पर राउंड 2 जिसके थ्रू आप अपने एरियाज को कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई करते हैं जो वीक है और इंप्रूव करते हैं, वो आप नीटप्रेप.com पे करें, और उसके लिए हमने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है स्कोर बूस्टर। तो आपको करना क्या है, अभी डिटेल डेमो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि स्कोर बूस्टर बाकी सारी चीजें जो नीटप्रेप.com पे अवेलेबल है उनसे कैसे डिफरेंट है। पर यदि आपको इसको यूज करना है अगले 3 दिन के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको करना क्या है, यदि आप स्कोर बूस्टर यूज करना चाहते हैं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, भर दीजिए, आपको 3 दिन का कंप्लीटली फ्री एक्सेस मिल जाएगा। ये स्कोर बूस्टर इस समय पे ज्यादा यूजफुल है 2026 के एस्पिरेंट के लिए, पर अगले 3 दिन के लिए 2025 के एस्पिरेंट्स भी यूज कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें 2025 के एस्पिरेंट के लिए स्कोर बूस्टर के लिए 11,000 रुपीज देना जस्टिफाइड नहीं होगा। पर 2026 वाले एक कंप्लीट जर्नी जिसके अंदर आप एक टाइम पे अपने कोचिंग से रिलेटेड काम करते हैं और दूसरे टाइम पे जो भी आपके कोचिंग में वीक एरिया बन गए उसको फिक्स करने का काम करते हैं, जिसको हम राउंड 2 बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसका डेमो देखते हैं और फिर आप मुझे बता ही देंगे फीडबैक पे। मेरा टेलीग्राम आईडी @kgneetprep कि आपको कैसा लगा ये। वी आर वेरी वेरी प्राउड, हमारा फोकस नीटप्रेप.com पे एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पर है शुरू से। हमारे यहाँ से पिछले 5 साल में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। इस बार का रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता, हमारे यहाँ से 25,000 एमसीक्यू सॉल्व किए, हमारे यहाँ से 92 मॉक टेस्ट लिखे। तो हमें आइडिया है हम क्या बात कर रहे हैं, और हमें क्लियरली दिखाई देता है कि ये वाला जो स्पेस है जहाँ पे हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कंटिन्यूसली गाइड करते हैं, कंटिन्यूसली पुश करते हैं, करो करो, लगे रहो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अपने वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सारी चीजें मत करो, उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करो जहां पे नंबर नहीं आ रहे। हमने उसको पूरे को एक प्रोडक्ट के अंदर बना दिया जिसका नाम ही है स्कोर बूस्टर, जिसको हम एक राउंड 2 प्रोडक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि राउंड 1 आप अपनी कोचिंग में करें, इट परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स योर एफर्ट इन द कोचिंग। क्योंकि यदि आपने कोचिंग के एफर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से आके अपने वीक चैप्टर्स के ऊपर नहीं डाला, सुबह 300, 2 महीने बाद 300, 5 महीने बाद 300, और स्कोर वहीं पे अटक जाता है, क्योंकि हम एफर्ट डाल ही नहीं रहे अपने वीक एरियाज को फिक्स करने के लिए। तो आप डेमो देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद गूगल फॉर्म भर दीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड वी विल गिव यू एक्सेस, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग स्कोर बूस्टर फॉर नेक्स्ट 3 डेज। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, इन 3 दिन के ट्रायल्स में जब आप स्कोर बूस्टर पे आएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको जो दिखाई दे रहा है, हमारी 2026 की टेस्ट सीरीज 15 जून को चालू हो जाएगी, ऑनलाइन वर्जन जो है। तो 15 जून का जो टेस्ट है उसमें जो चैप्टर्स है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, बॉटनी के, केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, ज़ूलॉजी के अंदर और उससे पहले फिजिक्स के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, मोशन प्लेन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखा दे रहा है। अब ऊपर आ जाइए, कलर स्कीम जो दिखाई दे रही है वो ये बेसिकली दिखाई दे रही है। ग्रीन का मतलब है कि एक्यूरेसी इज वेरी वेरी हाई, 86%। तो आपको जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, लिविंग वर्ल्ड आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको रेड दिखाई दे रहा है, प्लांट किंगडम आपको येलो दिखाई दे रहा है, विच मींस यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट। आज यदि आपको मेहनत करनी है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी 40% है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज दिखाई दी, ठीक है। दूसरी चीज ये समझिए, डार्क एंड लाइट है। आपका यदि करेक्ट परसेंटेज बढ़ता जाएगा, लिविंग वर्ल्ड में 86% की जगह 95% हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डार्क ग्रीन। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सूदिंग कलर। दैट इज व्हाट यू हैव टू ट्राई टू रीच 90 to 95% करेक्ट परसेंटेज। जैसे देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में करेक्ट परसेंटेज 100% है, तो इस टाइप का ग्रीन हो गया, विच इज द कलर दैट यू वांट।
ठीक है। अब क्या है, हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग का जो अगला टेस्ट है उसके लिए रेडी हो जाए। तो एक बार तो है कि सिलेबस कंप्लीशन हो, ये आपकी कोचिंग में हो रहा है। दूसरा पार्ट है कि जब सिलेबस कंप्लीशन हुआ, आपने ऐसा नहीं कि इन वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। एक तो आपको क्वेश्चन थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड में भी क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए। चैप्टर वाइज आपको बायोलॉजी के चैप्टर में, लिविंग वर्ल्ड में थोड़े कम, छोटा चैप्टर है, 100 क्वेश्चन सफिशिएंट है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 200 क्वेश्चन करने चाहिए, प्लांट किंगडम में 200 क्वेश्चन करने चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स में जैसे मैंने आपको बताया 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आप यहीं पे प्रैक्टिस करें, फर्क नहीं पड़ता। आपने जहां पे भी प्रैक्टिस किए जाके से अपडेट कर दीजिए, जिससे सिस्टम अपडेटेड रहे। आपने किसी और जगह प्रैक्टिस किए तो अपडेट ऑफलाइन एमसीक्यूज का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे डाल दीजिए। आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए neetprep.com के बाद, neetprep.com पे आपने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। पर आपने बाहर लेट से 40 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए और आपने डाल दिया कि मेरे 35 सही हुए। अब यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी मर्जी, जिंदगी है आपकी, कहीं ना कहीं तो रियलिटी आपको हिट करेगी, आपके टेस्ट में उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे। पर आप ऑनेस्टली डाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका चैप्टर्स में जो करेक्ट परसेंटेज चल रहा है उसी टाइप का करेक्ट परसेंटेज आपको टेस्ट में दिखाई देगा। सो दिस इज अनदर थिंग दैट वी हैव एडेड इन दिस। हमारी कोशिश ये है कि आप जहां से भी प्रैक्टिस करें आपको ट्रू डेटा दिखाई दे और ये वाली पिक्चर दिखाई दे जो कह रही है कि लिविंग वर्ल्ड बहुत अच्छा है, प्लांट किंगडम फिर भी ठीक ठाक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रेड है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, क्या क्या हमने आपको प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको इंप्रूव करना है, तो आपने इस एरो पे क्लिक किया तो देखो हमने यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, बड़े वाले, ये टॉपिक वाइज देख सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए। आप डीपीपीस प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप हाइड एमसीक्यू जो रेकमेंडेड एमसीक्यूज ही हैं उनको प्रोवाइड कर दिया। यही 4 चीजें चाहिए आपको यहाँ पे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। या आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया तो हाइड एमसीक्यूज पे चले जाइए। आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है, जाते हैं हाइड एमसीक्यूज पे और आप यहाँ पे आ गए, ये आपके रेकमेंडेड एमसीक्यूज आ गए, है ना। वेरी गुड। अब आप इस पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, परफेक्ट है। वापस चलते हैं और आपने काफी सारे प्रैक्टिस किए होते हैं लेट से, और आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस डीपीपीस पे गए और उसके बाद प्रैक्टिस डीपीपीस में आप ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया और यहाँ पे आपने कहा कि मुझे वायरस वायरॉइड प्रायॉन्स में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने वायरस वायरॉइड प्रायन सेलेक्ट करके मैंने क्रिएट डीपीपी कर लिया। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब एक और चीज क्या है, देखिए जरा लॉजिक आप समझने की कोशिश करें। एक लेवल पे आपकी एक जिंदगी स्कूल है, यदि आप स्कूल जाते हैं, आपकी दूसरी जिंदगी कोचिंग है जहां पे आपको सिलेबस कंप्लीशन कराया जाता है। पर वो सिलेबस कंप्लीशन का चैलेंज यही है, आज 300 आ रहे हैं, 2 महीने बाद 300 आ रहे हैं, 5 महीने बाद 300 आ रहे हैं। आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे वो 300 से 500 की तरफ जाए, और वो है रेगुलरली टेस्ट अगला जो आ रहा है उसके लिए इस वाले मेथड से रिवाइज करें। रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पे लेक्चर्स टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है, शॉर्ट लेक्चर, लॉन्ग लेक्चर अवेलेबल है ना, और आपको क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चैप्टर वो भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज करने वो भी कर सकते हैं। बट वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वीक एरियाज, ऑब्वियसली आपका इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। अब एक और चीज आप ये कर सकते हैं, आपने कहा कि सर मैं तो इस वाले टेस्ट के हिसाब से अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं बाद में दे पाऊंगा, अभी तो मुझे अपने कोचिंग के हिसाब से टेस्ट लिखना है। तो आप ऊपर ये जो 3 लाइनें हैं इन पे जाएंगे और आपने कहा कि मुझे कोचिंग अलाइन दे दो, तो हम आपको कोई टेस्ट नहीं दे रहे। अब आप इसमें चैप्टर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं, कौन से कोचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री, एक बार ऊपर आके देखो तो देखो आपको ऊपर दिखाई देगा बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स जोलॉजी, तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से चैप्टर, उन पे स्पेसिफिकली मेहनत कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स एक और चीज है, यदि आपने किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं किया, तो आपको व्हाइट दिखाई देगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक एमसीक्यूज प्रोवाइड किया, प्रैक्टिस डायग्नोस्टिक एमसीक्यूज। ये 25 एमसीक्यूज है, आप अटेम्प्ट कर लीजिए। आपका पहला फुटप्रिंट प्लेटफॉर्म पे, पहला इंप्रेशन प्लेटफॉर्म पे आपको सच में इस चैप्टर में कितना आता है कितना नहीं आता वो पता चल जाएगा। तो इसको जरूर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जिससे आपका जो कार्ड है एक चैप्टर का उसपे कोई कलर आ जाए, रेड येलो ग्रीन बन जाए, नहीं तो वो व्हाइट रहेगा, तो दैट इज नॉट हेल्पफुल। तो जैसे इस तरह से आपने जाके अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चंस, दीज आर गुड क्वालिटी क्वेश्चंस है ना, आपने इनको अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद आपने सबमिट किया, तो आपका फिर यहाँ पे इस तरह से, तो अभी ये neetprep.com पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आपका अब आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में भी ये जोलॉजी के अंदर होगा, तो वहां पे भी अब आपका पहले जो कलर नहीं था अब वो नीचे कलर आ जाएगा। तो हमने आपको आज तक जितनी भी चीजें बताई हैं, फोकस रखो अपने वीक चैप्टर्स के ऊपर। चैप्टर्स के लिए टेस्ट से पहले रिवाइज करो, जिससे टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिससे आपको एक्जैक्टली पता चले कहां पे मेहनत करनी है। जब आपको पता चल गया कि कौन से चैप्टर्स वीक है तो उन पे स्पेसिफिकली जाके प्रैक्टिस की, और ना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हल्का फुल्का स्पेसिफिक चीजें। आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन समझ में नहीं आया, आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आया, आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ में नहीं आया, आपको गिब्स फ्री एनर्जी समझ में नहीं आया, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ में नहीं आया, आपको एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया, ये सारी चीजों पे डीप डाइव करके जब आप एक जगह पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी समझ इंप्रूव होगी। चैलेंज ये होता है कि ना तो हम उस टाइम को प्रोविजन करते हैं, हमारी टू डू लिस्ट में सुबह से शाम तक या तो स्कूल जाना होता है, स्कूल से वापस आए, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, लंच वंच किया, उसके बाद कोचिंग गए, वापस आए, थोड़ा बहुत रिवाइज किया, होमवर्क किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, 300 नंबर 300 नंबर 300 नंबर वो आते रहेंगे। पर जब हम एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं 2 घंटे हर रोज अपने वीक चैप्टर्स को फिक्स करने के लिए, अगले वाले टेस्ट के लिए रिवाइज करने के लिए, तो हमारा परफॉर्मेंस फिर इंप्रूव होता है, होना चालू हो जाता है। तो फिर आप लोगों को स्टूडेंट से समझ में आ गया होगा। ये एक्सेस आपके पास 3 दिन के लिए अवेलेबल है।
जिन स्टूडेंट ने गूगल फॉर्म भरा था, आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में भर दीजिए एंड आई होप यू लाइक इट। ये 2026 के एस्पिरेंट के लिए, पर अभी 2025 वाले कम से 3 दिनों के लिए तो यूज कर सकते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया, इसका प्राइस करीब अभी हम शो के अंदर इंट्रोडक्टरी ऑफर करीब 11,000 का रख रहे हैं। तो हम लोग पता नहीं 2025 वाले के लिए बचे हुए टाइम के अंदर 11,000 का एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड होगा नहीं होगा, बट 2026 वालों के लिए डेफिनेटली इट इज अ लॉन्ग जर्नी। राउंड 1 और राउंड 2 आप साइमल्टेनियसली स्कोर बूस्टर के थ्रू कर सकते हैं एंड दिस वुड हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।